नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट कई आरआरबी ने जारी कर दिया है और इसी के साथ उस आरआरबी की जिस आरआरबी ने रिजल्ट जारी कर दिया है उसने अपने बच्चे कम बुलाए हैं। वहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो कम बुलाए हैं। कितने कम बुलाए हैं, कितनी टोटल वैकेंसी थी, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने एक सीरीज चलाई थी। उस सीरीज़ का आज ये नेक्स्ट वीडियो है आरआरबी कोलकाता को लेकर, क्योंकि इस आरआरबी से लेकर काफ़ी सारी मेरे पास डिमांड थी या हाईली डिमांड वीडियो है, क्योंकि कोलकाता के काफ़ी एस्पिरेंट हैं जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। वो बार बार हमेशा कमेंट कर रहे हैं, सर इसका पहले बना दीजिए। तो इस आरआरबी का वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको ऑथेंटिसिटी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हर बार आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ चला कर ला रहे हैं। और जब से ये चैनल की स्टार्टिंग हुई है तब से मैं सिर्फ आपके लिए ऑथेंटिक काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए आपका जो है ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आपके लिए इंस्टाग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है, टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे हमें मैसेज, अपना कोई भी डाउट है तो मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी बातें समझ आएँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो एनटीपीसी का जो प्रोसीजर है ये एक तरीके से पूरा कन्फ्यूजिंग हो चुका है। कन्फ्यूजन में है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे बुलाए जा रहे हैं। कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है किसी आरआरबी की, है ना। कम बच्चे क्यों बुला रहे हैं, क्या अगर कम बच्चे बुला रहे हैं तो ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। तो इसी कन्फ्यूजन को इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि समझें आप अच्छे से, है ना। देखिए, टोटल वैकेंसी की बात करें आरआरबी कोलकाता से तो टोटल लेवल 5 की जो वैकेंसी है वो है 1339। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ये दोनों डेटा आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने एक्यूरेट देखा भी है, लेकिन बाई चांस कभी हो जाता है। जिससे शायद कल एक किस आरआरबी से हो गया था, शायद हुआ था एक आरआरबी से, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। शायद 10 वैकेंसी मैंने ज़्यादा बता दी थी। अब यहाँ 10 वैकेंसी ज़्यादा बता दी तो यहाँ ऑलरेडी 10 वैकेंसी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे कि अगर यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, वो चीज़ हो गई थी। खैर छोड़ो उस चीज़ को। 1339 इतनी वैकेंसी है लेवल 5 की। ओके, डीवी के लिए जो कॉल आया है वो आया है 1175। 1175 कैंडिडेट्स को यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया गया है लेवल 5 के लिए, ठीक है। कितने कम बच्चे रह गए, 164। 164 बच्चे जो हैं वो कम बुलाए हैं। समझो मेरी बात को। दो रीजन होते हैं इसके कम बुलाने के, दो रीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला रीजन तो क्या है, और हर वीडियो में बताते चल रहा हूँ, पहला रीजन लेवल 6 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेवल 6 की सीटें जो हैं अभी तक पूरी नहीं भरी हैं। इसलिए जो बंदा लेवल 6 में डीवी में फेल होगा तो वो लेवल 5 में आने का अधिकार रखता है। इस वजह से रिजर्व लेके चल रही है यहाँ पे सीटें। दूसरा रीजन, गुड्स कार्ड जो है वो क्या है कि A2 मेडिकल उसकी कैटेगरी है। तो A2 मेडिकल कैटेगरी होने के कारण यहाँ पर बच्चे छटेंगे, कम पढ़ेंगे, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर से बच्चे निकलेंगे तो फिर वो बच्चा जो यहाँ से फेल है वो बच्चा क्या ले सके, ये ले सके, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ले सके, या फिर कोई भी अगर वो टाइपिंग में पास है तो टाइपिंग की पोस्ट ले सके। इसलिए इन दोनों पोस्ट के यहाँ पर 85% बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं, जबकि गुड्स कार्ड की जितनी वैकेंसी हैं उनके 100 बच्चे यहाँ पर बुला रहे हैं। 100% बच्चे बुलाए जा रहे हैं डीवी में। समझ आ गई, दोनों रीजन समझ आ गए। आगे चलते हैं। देखिए 164 कैंडिडेट्स तो यहाँ कम हैं, तो ये तो बुलाए ही जाने हैं। तो इनमें से कम 150 मान लीजिए जो कि बुलाएंगे, है ना। ये तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, अपन तो 160 ही मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं। सेफ जोन लेके चलेंगे ना, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो बिल्कुल सेफ जोन लेके चलेंगे। 150 तो ये हो गए। दूसरी चीज़, मैंने इस सीरीज़ में जो है वो 7 से 8% बच्चे यहाँ पर एब्सेंट, या फिर मेडिकल में पूरी तरीके से फेल, या फिर कोई किसी और में जैसे कि सिलेक्शन हो गया, कुछ भी जो भी कुछ है, 8% माने थे। लेकिन बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर 8% बहुत ज़्यादा है, तो इतना थोड़ी ना होगा।
कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर 8% नहीं मानते हो, जबकि मेरे को देखो नॉर्थन इंडिया जो है, उस नॉर्थ इंडिया के जितने भी आरआरबी हैं उनमें मैं आपको कह दूँ कि 8 से 10% बच्चे एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया भी था कि एसएससी में जो है ज़्यादा बच्चे नॉर्थ इंडिया के जाते हैं। अब नॉर्थ इंडिया के जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ से जो एसएससी, सीजीएल, जीडी, तो ये वैकेंसीज जो है इनका रिजल्ट आउट हो चुका है, तो 8% से 10% बच्चे जो है वहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी सहूलियत के कारण हम मान लेते हैं 5% बच्चे, ठीक है ना, ये लीजिए, और 5% तो होंगे, इस चीज़ को तो आप मान लीजिएगा, है ना, 5%, क्योंकि वैकेंसी 4 साल पुरानी है ये, इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, 5% स्टूडेंट अपन मान रहे हैं, तो 5% किनका, इतना का कितना हो गया, 65 हो गया क्या, हाँ 65 हो गया, है ना, 65 हो गया भैया, ये लो 65। ये अपन ने एब्सेंट भी मान लिए, जो डीवी मेडिकल में फेल मान लिए, ठीक है, या फिर कहीं और इनका सिलेक्शन हो गया, यानी कि कुल मिलाकर ये बच्चे जो हैं आपको compete नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया भैया, 5, 1 and 2, 215 बच्चे। ठीक है, 215 बच्चे अभी भी हैं जिनको कम से कम, और ये मैं बता रहा हूँ कम से कम, क्योंकि आपके कारण मैंने यहाँ पे 5% ही माना है। ठीक है, तो कम से कम हैं जो 215 तो और हैं जिनको डीवी की सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, 215 बच्चे, समझ आई बात। अब इन 215 बच्चों की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितनी ये कट ऑफ को कम करेंगे। ठीक है ना, और क्या रहेगा, क्या सीन रहेगा, इस चीज़ को अच्छे से समझना, थोड़ी समझने की कोशिश करना। मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ जी साहब, 215 स्टूडेंट हैं जो कि आगे बुलाए जाने वाले हैं कम से कम। अब इन 215 में से टाइपिंग के बच्चे, नॉन टाइपिंग फॉर एग्जांपल गुड्स गार्ड और SCCTC, समझा रहा हूँ फिर से, सबसे ज़्यादा इन तीनों पोस्ट के सबसे ज़्यादा बच्चे इन 215 में से होंगे गुड्स गार्ड के, कंफर्म मान लीजिए। ये तो 100% है, यहाँ से तो बच्चे सोल्ड आउट होंगे होंगे। यहाँ से तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी कि 20% जितनी भी वैकेंसी है ना, उनके कम से कम 20% बच्चे जो हैं वो नीचे वाली सीट लेने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, मेडिकल में फेल होंगे भैया, ये कन्फर्म है, आप मान लीजिएगा आप इस चीज़ को, बिना ठीक है ना, 20% तो आप इस चीज़ को मान लीजिए। ओके, तो गुड्स गार्ड का तो 20% कम से कम सोल्ड फॉल होगा। SCCTC की बात करें तो यहाँ पर थोड़े कम चांसेस हैं। यहाँ पर देखो सीधे से समझा देता हूँ, गुड्स गार्ड, SCCTC और टाइपिंग पोस्ट, तीनों की ही मान लेते हैं अपन, है ना। कट ऑफ बता दूँ मैं कितनी कम होगी, तो देखना समझना। देखिए गुड्स गार्ड का आपका यहाँ पर 0.7 कम से कम और 1.3, 0.7 से लेके 1.3 तक कम होने की पूरी उम्मीद है गुड्स गार्ड की। ठीक है, 0.7 से लेकर 1.3 मार्क्स तक कम होने की पूरी उम्मीद है गुड्स गार्ड की। ओके, आगे बात करें SCCTC, तो इसका जो है वो 0.1 तक कम हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 0.5 तक कम हो सकती है। 5 तक बहुत रेयर चांस हैं, बहुत ही रेयर चांस हैं, पर फिर भी 0.1 तक कम होने की उम्मीदें हैं। 0.1 तक कम होने की उम्मीदें हैं, 0.2 तक भी हो सकती है, 0.3 तक भी हो सकती है, 0.5 तक भी हो सकती है, लेकिन चांस कम रहेंगे। ठीक है, क्यों रहेंगे कम, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ पर फेल होंगे वो इस पोस्ट को लेंगे, तो वो ऑलरेडी उनके हाई नंबर है कि नहीं है, हाई नंबर है उनके ऑलरेडी। ठीक है, तो कट ऑफ इसकी कम होगी, ठीक है ना, कट ऑफ इसकी कम होगी, इसकी कम नहीं होगी, इसकी इतनी सी कम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। जबकि टाइपिंग की बात करें तो मिनिमम जो है यहाँ पर 0.7 से लेकर 0.9 तक कम हो सकती है, और मैक्सिमम जो है वो आपका 1.5 से लेकर और 2 मार्क्स तक या फिर 2.25 तक भी कम हो सकती है टाइपिंग पोस्ट की। उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि टाइपिंग का देखो एक्यूरेट हम कभी नहीं बता सकते। टाइपिंग का एक्यूरेट इसलिए नहीं बता सकते यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने बच्चे, जैसे कि मान लो ये 215 है ना, 215, इन स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में पास है, ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, हो सकता है 215 में से 115 बच्चे टाइपिंग में पास हों, और हो सकता है इन 215 में से सिर्फ 30 स्टूडेंट ही पास हों टाइपिंग में, तो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। तो ये चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में पास हैं। तो यही चल रहा है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा और यही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है ये चीज़। बाकी हाँ, और आप बाकी खुद आप डेटा निकाल सकते हैं, खुद आप रैंक IQ भी चेक कर सकते हैं कि 215 बच्चे अगर बुला रहे हैं तो किस हिसाब से कितने क्या मतलब कितने क्या कट ऑफ कम हो सकती है। इसी के साथ सेकंड लिस्ट आएगी वो तो कंफर्म है, थर्ड लिस्ट भी यहाँ से आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका RRB कोलकाता का जो कि हाईली डिमांडेड आपका वीडियो था। इसको जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे जुड़कर वहाँ से पूछ सकते हैं। हो सकता है हम कमेंट सेक्शन में कभी कभार रिप्लाई ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर भी काम का, तो हम नहीं देख पाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें आराम से फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यूँ ही पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द आपका RRB कोलकाता वालों का जल्द से जल्द पैनल लिस्ट जारी हो और आपका भी उस पैनल लिस्ट में नाम आए। आई होप, मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। SR गुरुकुल पॉइंट फैमिली आपसे यही उम्मीद रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।